ओके बेटा, आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है बैकअप सॉफ्टवेयर। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो है वो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होती हैं टू हम्म। परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ अ टास्क। इसमें हमने, अगर जी। आपको याद हो तो हमने डीफ्रेगमेंटेशन पढ़ा है और टॉपिक पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है कि बैकअप सॉफ्टवेयर। जी बेटे, बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप सॉफ्टवेयर वो कॉपीज बनाते हैं आपकी फाइल्स की। एग्जैक्टली सपोज ये हमारे पास डाटा है, तो सेम डेटा की कॉपी जो है वो हम लोग किसी और जगह पे जो है वो जनरेट कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर सके बेटे, उसको रीयूज कर सके, उसको किसी और काम में हम लोग या किसी और जगह पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जी। ये क्या कहलाता होता है? बैकअप। उसके लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज होते हैं उनको हम लोग बैकअप सॉफ्टवेयर कहते होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हमारे पास जो है वो हमारी ईमेल के अगेंस्ट जो है वो हमारी ड्राइव्स होती हैं, जिनमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर बिल्ट इन बैकअप जो है वो सॉफ्टवेयर या एबिलिटीज जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, ताकि हमारा जो है डेटा है वो डिलीट ना हो। सो दे से while it is sensible to take a manual backups using for example memory sticks mean बेटे वो जो हमारे पास यूएसबीज होती हैं, पोर्टेबल हम्म। हार्ड डिस्क पोर्टेबल, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इट इज आल्सो प्रैक्टिस टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप यूटिलिटीज। इसके अलावा बेटे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने बात की थी इन द लास्ट टॉपिक, कि हमारे पास जो है वो विंडोज हैं, एंड्रॉयड है, इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनके भी कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि बैकअप में हेल्प कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं बेटे, वो बैकअप बनाते होते हैं, उसका शेड्यूल बनाते होते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो हमारी फाइल्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे बेटे इसका शेड्यूलिंग से क्या मुराद है? वो कह सकते हैं कि एवरी वीक जो है वो जितना भी डेटा हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में आएगा, उसका हम बैकअप जनरेट कर देंगे। या एवरी 14 डेज या 14 वो जो फोर्टनाइट जिसको हम लोग कहते होते हैं, उसको उनमें वो कर सकते हैं। या फिर बेटा वो कह सकते हैं मंथ्स बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हर मंथ बाद हम जो है डाटा वो करेंगे। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने रिक्वायर्ड डाटा की एक स्टोरेज भी रखी होती है, कि जैसे वो कहते हैं कि जैसे ही 15 GB कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट जो 1 GB आएगा वो बैकअप में वो आ जाएगा, और पिछला जो है वो बैकअप में चला जाएगा। गॉट इट? हम्म। तो बेटा ये क्या कर रहे होते हैं उसके बैकअप, सो दे कैन only carry out to be a backup procedure if there have been any changes made to file। अगर हम किसी भी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो उनको भी ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, वो बैकअप जनरेट कर रहे होते हैं। देन जी सर। 3 वर्जन्स हैं फाइल्स के जिनको वो बैकअप जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। एक जिनको हम करंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिन फाइल्स को, वो हमारी हार्ड डिस्क में भी हो सकती हैं और एसएसडी कार्ड में भी हो सकती हैं। लोकली बैकअप कॉपीज जो है वो हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा उनके फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं, जैसे हमारे पास पोर्टेबल एसएसडी है या यूएसबी है, उसका भी जो है वो ये क्या कर सकते हैं बेटा, बैकअप बना सकते हैं। जो रिमोट हमारे पास फाइल्स हैं उनका भी ये क्या कर सकते हैं, वर्जन जो है वो अपने स्टोरेज में, जैसे क्लाउड स्टोरेज में है, उनके भी ये बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। डन। जी सर। तो बेटा हर तरह की फाइल का, जैसे उसने सबसे पहले कहा है करंटली, जैसे बेटे मैंने अभी ये बुक ओपन की हुई है, इसका भी वो क्या करेगा, कुछ देर बाद जो है वो बैकअप बना देगा। डन। फिर क्या है बेटे, मे बी मैंने इससे रिलेटेड जो है वो नोट्स रखे हों अपनी इस डिवाइस पे, वो क्या होंगे बेटा, लोकली हम्म। बैकअप होंगे, उनका भी ऑटोमेटिकली ये जी। बैकअप जनरेट कर सकते होते हैं। फिर आपको पता है कि हर बुक के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास पेपर्स होते हैं, वो हम लोगों ने ऑनलाइन रखे होते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, या सपोज करो उनको भी मैंने स्टोर किया हुआ है किसी सेपरेट यूएसबी में, किसी सेपरेट फोल्डर में, तो उसको भी वो क्या कहते हैं कि हम लोग बैकअप उसका भी जनरेट कर सकते होते हैं। डन। हम्म। जैसे बेटे हम किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है ना। वहां से फिर, क्योंकि वहां यस। उसका क्या जनरेट हुआ होता है, एक सेपरेट बैकअप जनरेट हुआ होता है, ताकि अगर कोई गलती से डिलीट हुआ है तो वो दोबारा से हम उसको रिस्टोर कर सकें। अच्छा बेटे, क्योंकि हम बात कर रहे थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसी में से एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनवायरनमेंट होती है, जैसे लैपटॉप पे है, तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिनको हम बैकअप यूटिलिटीज के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे बेटे हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा रिस्टोर कर सकते हैं, फाइल रिस्टोर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का अपना जो है वो बैकअप जनरेटर जो है वो अवेलेबल होता है, जो कि हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो बैकअप में ले जाएगा,
और अगर किसी भी वजह से हमने उस डाटा को लॉस कर दिया है तो वो क्या कर लेते हैं बेटा, उसको दोबारा से रिकवर कर लेते होते हैं। डन। जी। फिर इसी तरह बेटे हमारे पास रिस्टोर पॉइंट बने होते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरह की टाइम मशीन बनी होती है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि वीक है, ठीक है, उस वीक के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, हमारा बैकअप के अंदर चला जाता होता है कि मैंने इस स्पेसिफिक वीक में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कौन कौन सी फाइल ओपन की है और वो कहाँ कहाँ स्टोर है, वो सारा कुछ उसके पास जो है बैकअप आ जाता होता है, ताकि अगर वो भी हमारे पास जो है वो किसी तरह डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको क्या किया जा सके, रिकवर किया जा सके। डन। इसी तरह बेटे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं कि हम लोगों ने डाटा जो सेव करना है या बैकअप बनाना है वो कहाँ सेव किया जाए, वो हमारी ही होती है। आया हमने उसको ड्राइव डी में करना है, सी के किस स्पेसिफिक फोल्डर में करना है, कौन सी ऐसी जगह, ताकि हमें पाथ भी याद रहे। ये ना हो कि हम डाटा तो अपना बैकअप ले रख लें, अब हमें पता ना हो कि उसको हमने कहाँ किया। जैसे अक्सर हम लोग जो टीचर्स हैं वो सेशंस बना रहे होते हैं कि ये जो मेरा सारा का सारा डाटा है वो सेशन 2024-25 का है, उसका एक अलग फोल्डर बना लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा जो है वो 2024, 25, 26 के। इसी तरह इस साल जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका सारा का सारा डाटा, उसमें जितनी भी वर्कशीट्स होंगी, जितने भी हमारे पास पास पेपर्स आएंगे, जितनी भी न्यू फाइल्स बनेंगी, पेपर्स बनेंगे, वो सारे के सारे हम इसमें स्टोर कर रहे होते हैं ताकि इजीली हम उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। डन। जी। बैकअप के लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल बहुत ज्यादा होता है उसको बेटा हम कहते होते हैं फाइल हिस्ट्री। अब इससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपने डिवाइस से कोई भी फाइल सर्च करनी है तो बेटा ये मेरे पास एक एरिया है, वहां मैं उसको टाइप करता हूँ तो उस फाइल की सारी हिस्ट्री आ जाती है कि इस फाइल का मैं जस्ट नेम ऐड करता हूँ यहाँ पे, नेम के अगेंस्ट लास्ट टाइम कब ओपन किया था, उससे प्रीवियस टाइम कब ओपन किया था, उससे प्रीवियस टाइम कब ओपन किया था, यानी कि पूरे के पूरे उसके जो है वो सेशन या जिसको हम लोग कहते होते हैं फाइल हिस्ट्रीज बनी होती हैं, उनको हम जो है वो चूज करके और उनके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल के बैकअप जनरेट कर सकते होते हैं। डन। जैसे वो देखो कह रहे हैं हर घंटे के बाद जो है वो हमारा एक स्पेसिफिक फाइल हिस्ट्री बन रही होती है कि इस आर में कितना यूज किया, इस आर में कौन सा यूज किया। ये बेटा क्या है, फाइल हिस्ट्रीज जो हैं वो बिल्ट इन वास्ट लाइब्रेरीज हैं जिसमें जितने भी पार्ट्स वर्जन ऑफ फाइल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। उनमें से हम जब चाहे जिसको चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, यूटिलाइज कर सकते हैं। यस। फिर बेटे हमने टाइम मशीन की बात की कि ये टाइम की तरह जो है वर्क करता है। तो टाइम के लिए हम खुद डिसाइड करते होते हैं कि हमने बैकअप जो लेना है वो आवर्स में लेना है, डेली बैकअप्स लेने हैं या पिछले पास्ट मंथ का हम लोगों ने लेना है, वीकली बैकअप्स लेने हैं या प्रीवियस मंथ का बैकअप लेना है। ये सारा का सारा कुछ जो है वो हम लोग खुद ब खुद जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं और उसके लिए हम यूटिलाइज किसको करते हैं बेटा, टाइम मशीन यूटिलिटीज को, जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में क्या होती है बेटा, इंस्टॉल्ड होती है। हाँ? यस सर। जैसे बेटे अक्सर होता है ना कि हम लोग ना कोई अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीट कर पाते हैं, ठीक है, या कुछ फाइल्स हैं वो डिलीट हो गई, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या टेक्निकल पर्सन के पास जाते हैं और उसको जा कहते हैं कि आई वांट दैट डाटा बैक। तो वो बेटा क्या करता है, वो इसी तरह टाइम मशीन के थ्रू या हमारे पास फाइल की जो हिस्ट्री है उसके थ्रू या इनमें से और भी काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिनमें हमारे बैकअप जनरेट हो रहे होते हैं, वहां से हम दोबारा फाइल्स को क्या ले आता होता है, वापस ले आता होता है। Done? जी सर। ये देखिए हमें इसी तरह टाइम मशीन का जो है उसको क्या करना पड़ता है बेटा, इनेबल करना पड़ता होता है, वो हमें ऑटोमेटिकली उसकी अपडेट आती रहती है। जैसे देखो कह रहे हैं कि बैकअप डिस्क की तरह इनको यूटिलाइज करना है या मैं उसको यूज नहीं करना चाहता या डिसाइड करूंगा लेटर, इस तरह की ऑप्शन आती है, इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो बैकअप जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। डन। तो ये बेटा हमारे जी। पास थे बैकअप यूटिलिटीज। नेक्स्ट है इसी तरह हमारे पास सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो सिक्योरिटी का बेटे मतलब क्या है कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर जो है वो सारा का सारा क्या रह सके, सिक्योर रह सके। तो उसके लिए उन्होंने बेटा देखो यहाँ पे वर्ड किया है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते होते हैं, ओवर आर्चिंग यूटिलिटीज जो है वो यूज करते होते हैं, यानी कि ये जो हमारा सारा का सारा डेटा है उसको ना सिर्फ कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, बल्कि सिक्योर कर रहे होते हैं ताकि किसी भी तरह का वायरस, किसी तरह का स्पाईवेयर, किसी भी तरह का कोई और
इनक्रिप्ट कोई भी मेथोडोलॉजी के थ्रू जो है वो हमारा डेटा जो है वो एक्सेस ना किया जा सके। डन। जी सर। तो बेटा हम अपना डेटा सिक्योर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करते होते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करते होते हैं, उसकी एक्सेस को और उसका जो यूजर अकाउंट है उसको करते होते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा आपको, यूजर अकाउंट तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा। एक्सेस कंट्रोल से बेटे क्या मुराद है कि जब भी कोई फाइल जनरेट होती है तो उसको एक्सेस करने की हमारे पास राइट्स होती हैं। यहाँ तो कोई पर्सन जस्ट उसको व्यू कर सकता है, या फिर बेटे क्या कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, या बोथ भी हम उसको ऑप्शंस जो है वो दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो व्यू में होगा वो उसमें किसी तरह की चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे अक्सर हम लोग जो है वो अपने मोबाइल के जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें समटाइम अपना मोबाइल जो है वो शेयर करना पड़ता होता है अपने फैमिली किसी भी मेंबर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, तो हम अपनी कुछ फाइल्स के ऊपर लॉक लगा देते होते हैं, या उनके ऊपर जो है वो पासवर्ड ऐड कर देते हैं, या एक्सेस कंट्रोल लगा देते होते हैं कि अगर उसके पास मोबाइल जाए तो ये स्पेसिफिक एप्स हैं वही यूज कर पाए, उसके अलावा ना यूज कर पाए। जैसे सपोज मैं करता हूँ कि मेरा मोबाइल है, तो ऑटोमेटिकली बेटे मेरी बेटी जो है वो मोबाइल अक्सर उसके पास होता है जब मैं घर आ जाता हूँ, तो मैंने क्या किया हुआ है, उसका अलहदा से अकाउंट जनरेट कर दिया हुआ है, और उसमें जस्ट यूट्यूब जो है वो अवेलेबल है, जिसपे वो क्या करती है बेटा, शॉर्ट वीडियोस या यूट्यूब कार्टून देख रही होती है, ताकि मेरे जो बाकी सारे के सारे मोबाइल्स के ऊपर ऐप्स हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं मेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई पिक्स हो सकती है मेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पता है बहुत सी हम लोग जो है वो ऐप्स यूज कर रहे होते हैं, गेम्स हो सकती हैं, ताकि वो उनको व्यू भी ना कर सके। और समटाइम आपको पता है बच्चे अक्सर वो यूज करते करते कुछ ना कुछ डाटा डिलीट कर देते होते हैं, तो ये मैंने क्या दिया हुआ है, उसको एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ है कि उसका इतना ही एक्सेस है मेरे मोबाइल के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं है। डन। सेम अगर जी हम सर। अपने लैपटॉप देखें तो इसमें हम मल्टी यूजर अकाउंट्स बना सकते होते हैं, यानी कि अगर मैं शेयर कर रहा हूँ अपना लैपटॉप किसी के साथ, तो वो आएगा, जैसे ही ऑन करेगा तो उसकी उसका अलग अकाउंट होगा, उसका अलग यूजर नेम, अलग पासवर्ड होगा। वो जैसे ही उसको ऐड करेगा उसकी अलग वेबसाइट, उसके अलग सॉफ्टवेयर सारे के सारे अवेलेबल होंगे। जैसे अगर हम स्कूल्स में जाएं तो वहाँ यूजर अकाउंट होता है और एडमिन अकाउंट होता है, या स्टूडेंट अकाउंट होता है या एडमिन होता है। डन। जी डन। सेम बेटे हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्योंकि सिक्योर करना है, तो हम उसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी क्या कर देते हैं बेटा, लिंक कर देते होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वायरस चेकर होता है जो कि चेक कर रहा होता है कि वायरस है कि नहीं है। इसी तरह वायरस की एक टाइप होती है जिसको स्पाईवेयर कहते होते हैं, उसके चेकिंग के लिए हम लोग जो है वो ऐड कर देते होते हैं। आगे आएगा कि ये स्पाईवेयर क्या है, और भी इस तरह के टाइप है। तो इस तरह बेटे हमारे जो नेटवर्क में इंटरफेरेंसेस आ रही होती हैं उसको भी प्रोटेक्ट हम लोग करते होते हैं। अब नेटवर्क इंटरफेस में देखो उसने एक वर्ड लिखा हुआ है फायरवॉल। वैसे तो ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बेटे हमारी डिवाइस पे जी भी, हमारे इंटरनेट पे भी एक फायरवॉल लगती होती है। जैसे अक्सर हमने पाकिस्तान में तो ये वर्ड पिछले साल काफी ज्यादा सुना था कि हमारा जो इंटरनेट है उसके ऊपर फायरवॉल अटैच कर दी हुई है। तो बेटा ये क्या है, फायरवॉल एक फिल्टर है जो कि हमारे डाटा को ओवर द इंटरनेट क्या कर रहा होता है, फिल्टर आउट कर रहा होता है कि ये स्पेसिफिक वेबसाइट जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ये नहीं यूज कर सकते। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी हम कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। जैसे बेटे पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि वेपन्स की जो हमारे पास जो है वो वेबसाइट है वो ब्लॉक है पाकिस्तान में, हम लोग उनकी सेल्स या परचेज जो है वो नहीं कर सकते। सेम बेटे हमारा जो काइट्स का बिजनेस है वो भी हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते। इस तरह अक्सर बॉयज जो है वो वन काइट्स बिलिंग का। में जो है, हाँ ये जो हम पतंगबाजी करते हैं, अच्छा। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक कर देते थे। मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। काइट्स का इसी क्या तरह जॉब है? नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब ये ठीक नहीं ना, मतलब ये पतंगबाजी और वो सारा कुछ, वो जब बसंत होती है तब ये अलाउ होता है, उसके अलावा तो ये नहीं, जी बिजनेस नहीं करने देते। उसकी जो डोर है, जी। जो उसका वो जो है सारा थ्रेड्स वगैरह, उनको नहीं ये सेल परचेज नहीं करने देते होते, उनको ब्लॉक किया हुआ। हम्म, डन। जी। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते होते हैं बेटा, फायरवॉल लगाते हैं। ये अपने इंटरनेट पे भी लग सकती है और हम अपनी डिवाइस में भी ऑन कर लेते होते हैं, जो कि हेल्प करती है कि किसी भी तरह के वायरस को या ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे फाइल्स जो मेरे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है उनको ना डाउनलोड होने दे और उनको ना इंस्टॉल होने दे। डन। ओके। सेम बेटे हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनको यूज किया जाता है ताकि अगर हमारा डेटा जो है वो किसी तक एक्सेस भी हो गया है तो उसके ऊपर कोई ना कोई जो है
वो डिक्रिप्शन की का उसको पता हो तो फिर ही उसको एक्सेस कर पाए, वरना नहीं। Done? हम्म हम्म उसी तरह बेटे हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी आपको पता है अपडेट्स आ रही होती हैं। अगर हम उनको अपडेट करते हैं तो हमारा डेटा ठीक जी रहता है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो डेटा या तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाता होता है या हमारा यूजफुल नहीं रहता होता है। तो उनको भी वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, ओवरसीज कर रहे होते हैं कि किस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जो है वो मार्केट में अपडेट आ चुकी होती है। अगर आई होती है तो जैसे ही हम वाईफाई के साथ अटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। और वो सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल है, जिनकी अपडेट्स अवेलेबल नहीं होती, जो कि अनपैच सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी वो जो अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बेटा कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें बेटे, अपने डेटा को क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। डन। सेम बेटा हमारे पास जो है वो कुछ स्क्रीन सेवर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होती हैं। ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। इनकी अगर मैं आपको बात करूं तो बेटा बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत से ऐसी एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं जो कि इंसानी आइज के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है या बच्चों की आइज के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं। फिर उनके अंदर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई कलर ब्लाइंड है, फिर आपको पता है कुछ कलर्स का भी आइज के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जो ये क्या कर रही होती हैं, वो कर रही होती है ना। तो ये क्या जी है, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, सप्लाई मूविंग एंड स्टिल इमेजेस। मूविंग एंड स्टिल इमेजेस से बेटे मुराद क्या है, वो वीडियो को कह रहे हैं। ओके, जब वीडियो स्टॉप होगी तो वो यस स्टिल इमेज होगी, जब वीडियो चल रही होगी तो वो मूविंग इमेज होगी। ठीक है, ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर में जो हमारे पास एलसीडी है, एलसीडी और ये जो हमारे पास एलईडीज हैं, या उनको हम लोग पहले मॉनिटर कहा करते थे, स्क्रीन। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटरेक्टिविटी बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ उसके इंटरेक्शन के बाद कोई भी इशू आ सकता है, उनको जो है वो मॉनिटर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग कहते होते हैं स्क्रीन सेवर्स कहते हैं। डन। डन। जिसमें बेटे एक हमारे पास आती है सीआरटी, ये आपने इस्तेमाल नहीं की होगी। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो कुछ हमारे, अगर देखें हम लोग 15-20 साल पहले, तो हमारे पास एलईडीज नहीं होती थी ना एलसीडीज होती थी। एक एक इस तरह ना, इस तरह का टीवी का हमारे पास स्टेशन आता था। ये एक बॉक्स होता था, अक्सर हमारे जो है वो इस तरह ये बॉक्स होता है, यूं करके ना, और इस पे जो है वो हमारा सारा सारा डेटा शो किया जाता था। इसको हम सीआरटी का थ्रोट रेट ट्यूब कहते होते थे। अब उसके अंदर बेटे क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं। जैसे बेटे उसने देखो बताया भी हुआ है कि फास्फोरस होती है। एक्चुअली फास्फोरस का यहाँ पे मटेरियल होता है, ये सामने स्क्रीन पे लगा, जिसकी हेल्प से हमें जो है वो आउटपुट नजर आ रही होती है। उसको सिक्योर करने के लिए, उसकी देखो उसने लिखा हुआ है लेंथ टाइम को सिक्योर करने के लिए, उसकी डिफरेंट डिफरेंट अदर उनको सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारी एलसीडी या एलईडी जो है वो खराब ना हो। है ना? जी जिस तरह अभी मॉडर्न एलसीडीज या एलईडी स्क्रीन आ चुकी हुई है, तो अब ये वो प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि इनमें वो फास्फोरस के जो मटेरियल्स हैं या उसमें जो बर्न होता है वो नहीं अवेलेबल होते। तो लेकिन इनमें भी इशू होती हैं। जैसे इनके भी कुछ पार्ट्स का जो है वो सिक्योर करना पड़ता होता है। जैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग आउट करने के लिए, इफ अ कंप्यूटर इज अनयूज फॉर द 5 मिनट्स, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता होता है, बड़े बंद हो जाता होता है, पता है ना। और अगर हम उसको स्लीप मोड में लगा देते होते हैं, या अगर जैसे मोबाइल ही है उसको हम लोग जो है वो 5 to 6 सेकंड यूज नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइट जो है वो स्क्रीन की ऑफ हो जाती होती है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये हमारे पास स्क्रीन सेवर है। अच्छा है जी बेटे। जी सर जैसे हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके वायरस को भी स्कैन कर लेते होते हैं। अगर हमारी सपोज अगर टच स्क्रीन है तो हमारी फिंगर पे कोई और ऐसा मटेरियल है, जैसे समटाइम वाटर हो सकता है, कोई और मटेरियल, उससे वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते जब तक हम उसको जो है वो ट्राई ना कर लें। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट तरह की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस होती हैं। इनको जो है वो समटाइम क्या कह देते हैं कि इनकी रिसोर्सेज या इनके ऊपर वर्क जो है वो करने नहीं देते होते, इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर जो है। Done? डन। मतलब कि ये क्या है बेटा, अगर कंप्यूटर आइडल भी है तो फिर भी इनका कुछ ना कुछ यूज हो रहा होता है। इट मींस दैट कि अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसकी बैटरी लो हो सकती है,
अगर सपोज हमने अपने मोबाइल को सेपरेटली रख के और हम यही समझ रहे हैं कि नहीं बैटरी नहीं यूज होगी, तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ऑनलाइन गेम्स ऐप्स हैं, ये बैकएंड पे यूज होती रहती हैं और हमारे कॉज करती हैं हमारे किसको, बैटरी को, या स्क्रीन के ऊपर इसका कुछ ना कुछ जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे मे बी इसमें कलर पैलेट्स जो है वो कुछ इस तरह के होंगे जो उसकी स्क्रीन के साथ मैच नहीं करते होते, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटे, आपकी स्क्रीन जो है वो उस तरह की आउटपुट नहीं दिखा पाएगी। तो इनके बारे में वो ये बात कर रहे हैं। डन। जी सर। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में तो हम पहले भी 2-3 दफा बात कर चुके हुए हैं कि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे बेटे हमारे पास है माउस, जैसे बेटे हमारे पास कीबोर्ड है, जैसे बेटे हमारे पास है स्पीकर, जैसे बेटे हमारे पास अभी हमने बात की एलसीडी है, इन सब, इसमें भी और बाकी भी जितनी ही हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो इनपुट हो आउटपुट हो, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, उन सब का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। उन सॉफ्टवेयर्स को हमें इंस्टॉल करते हैं तो ही वर्क होता है, वरना नहीं हो पाता होता। आजकल जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम या न्यू विंडोज आई हुई हैं, जिनमें अगर आपने नाम सुना हो विंडो 11, इवन दो विंडो 10 में भी ये था, इनमें बिल्ट इन वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज होती हैं कि ये डिवाइस ड्राइवर्स खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेती होती है। लेकिन अगर कोई अवेलेबल ना हो तो फिर हमें इंस्टॉल करना पड़ता होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो बेटा माउस वर्क नहीं कर पाएगा, अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो कीबोर्ड हमारा वर्क नहीं कर पाएगा, अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा स्पीकर और इसी तरह बाकी सारे के सारे। जैसे सपोज कोई भी एक पर्सन आया है मेरे पास और आके कहता है कि ये सर ये देखिएगा, ये मेरा जो मोबाइल है इसका स्पीकर नहीं चल रहा, ये इसकी वॉइस नहीं आ रही, या मेरा ये जो लैपटॉप है इसकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करता हूँ कि इसका जो वॉइस का जो ड्राइवर है वो अवेलेबल है कि नहीं है। ड्राइवर मीन उसका सॉफ्टवेयर, उसका प्रोग्राम। अगर तो वो अवेलेबल हुआ तो फिर मैं फिजिकल यानी कि हार्डवेयरिकली देखूंगा कि वो स्पीकर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि फर्स्ट थिंग हम लोग जब भी इन चीजों की देखते हैं तो वो देखते हैं, जैसे किसी का माउस नहीं वर्क कर रहा या माउस जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर बेटे क्या है कि हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसका ड्राइवर देखना पड़ता होता है। डन है। तो बेटा ये क्या है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेट करते हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो जो ओएस है जो ट्रांसलेट करती हैं उनका डाटा इनटू सच फॉर्मेट जो कि क्या कर सके, कंप्यूटर का हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइसेस जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। इनकी एब्सेंस यानी कि विदाउट डिवाइस ड्राइवर अ हार्डवेयर डिवाइस वुड बी अनएबल टू वर्क विद द कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया, माउस का अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो माउस वर्क नहीं कर पाएगा। और कहते हैं एरर कौन सा आ रहा होता है, डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। डन। नॉर्मली तो ये होता है कि हम जैसे भी किसी भी डिवाइस को यूएसबी के साथ प्लग इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर लेती है और ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देती है। लेकिन बेटा ये किन में है, ये न्यू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम ओल्ड की बात करें, जैसे आपने सुना होगा विंडो 7 होती थी हमारे पास, उससे पहले विंडो एक्सपी होती थी, उनमें हमें सेपरेटली जो है वो इंस्टॉल करना पड़ते होते थे ये सारे के सारे डिवाइस ड्राइवर सेपरेटली। डन। ओके सर। जैसे ये देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि यूएसबी को अगर आप करना चाहते हो तो हर तरह की यूएसबी ड्राइवर्स, जो यूएसबी ड्राइवर्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक जो है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम डाटा पास ऑन कर सकें। जैसे हमने डाटा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीनेम करना है, फॉर्मेट करना है, उसको हम क्या कहते होते हैं, डिस्क्रिप्टर्स कहते होते हैं। ये कहते हैं जब भी किसी भी न्यू डिवाइस के साथ अटैच होगा तो उसको बताएगा कि इसका इंफॉर्मेशन यानी कि वेंडर आईडी कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी कौन सा है, इसका यूनिक सीरियल नंबर कौन सा है, इस डिवाइस से डाटा कॉपी कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर होती है। ये यूएसबी का क्या होगा बेटे, हमारे पास ड्राइवर होगा जिसको हम डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं। डन। सो ड्राइवर स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस। डन। जी सर। यस बेटे, नेक्स्ट है हमारे इसकी बेटे समझ आई आपको इन सब की? जी सर, एक सेकंड।